वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और थंबनेल से आप समझ गए होंगे हमारी वीडियो स्नैपी गर्ल्स और अंशु पे होने वाली है। तो ये पूरे यूट्यूब पर इन्हीं दोनों के बीच की कंट्रोवर्सी काफ़ी ज़्यादा चल रही है। शॉर्ट में बता देती हूँ, ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगी वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं बता देती हूँ, जो अंशु है वो स्नैपी गर्ल सपना है, जो उनकी ननद है और वो सगी नहीं है। मतलब वो उनके हस्बैंड की सगी बहन नहीं थी, बट सगी हो या ना हो, बहन तो बहन ही है। अगर एक बार बना दिया जाए तो वो बहन ही बन जाती है। वहीं जो सपना है वो उनकी भाभी हैं और उनके पहले जो भाई थे, सपना के जो हस्बैंड थे पहले सूरज नाम के थे, जिनका नाम सूरज था, उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद उनके छोटे वाले भाई से शादी करा दी थी, राजवीर से, जो कि उनकी भी डेथ हो गई है। उसके बाद अब सपना अपने घर चली गई हैं रहने के लिए और अंशु अपनी जो मम्मी पापा हैं उनके साथ रहती है। वो उन्हीं के पास रहती है शुरू से। उन्होंने उसे पढ़ाया लिखाया, सब कुछ कराया है, तो वो शुरू से उन्हीं के पास रहती है। तो अब इन सब चीज़ों के बीचों के बाद लड़ाइयाँ चल गई हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहा जाता है। साथ ही कुछ लोग सपना के साइड हो रहते हैं और कुछ लोग अंशु के साथ रहते हैं। तो गाइज, जैसे कि पता ही है, सपना आए दिन कुछ ना कुछ नई नई वीडियोस बनाती है। कुछ टाइम पहले ही उसने अपनी एक वीडियो बनाई थी जिसमें उसने बाल काटे थे अपने, और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी बीच में चली। रिएक्शन चैनल्स के बीच में आपस में बहुत लड़ाई झगड़े चले और उनके बीच में ये भी क्योंकि कोई सपोर्ट कर रहा था सपना को तो कोई उनके फेवर में नहीं था। तो इसी चक्कर में रिएक्शन वालों की भी आपस में बहस हो गई। लेकिन मैं बता देती हूँ, उस चीज़ में सपना ठीक नहीं थी, क्योंकि सपना ने जितने एंगल अपने वीडियोस में चेंज किए हैं, जितनी वीडियोस, वरना वो जैसे जैसे उन्होंने अपनी वीडियो में बताया कि वीडियोस जो मैं बनाती हूँ सिर्फ अपने दुख की वजह से, वो अपने दुखी थी, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, बहुत मतलब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपनी वीडियो में बताई हैं। बट हमें वो चीज़ें ठीक नहीं लगी हैं, क्योंकि कोई भी डिप्रेशन में आके इक्वल बाल नहीं काटता है। दूसरी बात ही वही, अगर वो डिप्रेशन में है तो वो सिर्फ अपनी ही बातें करेंगी, और करेंगी क्या? पहली बात, जो डिप्रेशन में रहता है वो इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहता है, वो एक बंद कमरे में रहता है। डिप्रेशन ऐसा होता है लोगों का, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता रही हूँ कि डिप्रेशन बहुत ही खतरनाक, वो किसी को नहीं होना चाहिए वैसे तो, लेकिन किसी की झूठी चीज़ों को सुन सुन के कानों में अपने बातों को देख मैं बिल्कुल इरिटेट हो जाती हूँ। इन चीज़ों का झूठ सुन के, इन लोगों का सुना के तो मैं इतना बर्दाश्त नहीं करती हूँ, इसलिए मैं सच का ही साथ देती हूँ। मेरा काम रिएक्शन देने का है तो मैं अपनी रिएक्शन वीडियो पर वही कर रही हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि सपना ने ये सारी चीज़ें कर कर अपने ही ऊपर और ज़्यादा मुसीबत खड़ी करी है, क्योंकि उससे वो और ज़्यादा ट्रॉल भी हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट भी उन्हें काफ़ी मिला है, क्योंकि जब वो रो धोकर उन्होंने चीज़ें कही हैं तो सब उनके फेवर में आ गए, उनके सपोर्ट में आ गए, और काफ़ी रिएक्शन चैनल्स ने उनके ऊपर वीडियोस बनाई जो उनके सपोर्ट में थी। वहीं दूसरी तरफ अंशु का भी व्लॉग आया है जिसमें नो मेलोड्रामा, नो रोना धोना, कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे देखकर पब्लिक उनकी चीज़ों, उनके अट्रैक्ट हो उनकी बातों से या कुछ भी। उन्होंने सिंपल अपनी बातें वर्ड टू वर्ड बातें रखी हैं, एक एक चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट बोली हैं, जो बहुत अच्छी लगी हैं मुझे, क्योंकि जितनी मैच्योरिटी से उन्होंने बातों को हैंडल किया है मुझे बहुत सही लगा। कि मतलब कोई इस तरीके से अगर बात करके बता रहा है, हर चीज़ों को क्लियर कर रहा है, तो वो बहुत अच्छा है। क्योंकि हर कोई इस तरीके से नहीं समझाया जा सकता जिस तरीके से उस लड़की ने समझाया है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा दुखी थी, वो भी क्योंकि उसके जो कमेंट सेक्शन में इतना भर गया है इतनी चीज़ें। आज के टाइम में आपको पता ही है कैसे कैसे केसेस सामने आ रहे हैं, कभी कोई सुसाइड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है।
तो जिस बंदी के साथ इतना ज़्यादा, जिस बंदी को इतना ट्रोल किया जा रहा है, कमेंट्स में मारने के थ्रेट दिए हैं, मतलब मारने की धमकियां दी जा रही हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रहा है, मतलब उनके साथ जो भी चीज़ें कर रहे हैं लोग उनके नए, उनका नाम हमने आज तक अंशु ही सुना है यूट्यूब पर, बट अंशु ने बताया उनका कोई रियल नेम है जिस नेम को वो सोशल मीडिया पर ले आए हैं, यूट्यूब पर कमेंट्स में उसी नाम से बोल रहे हैं। उन्हें बहुत गंदा गंदा बोला जा रहा है कि अपने घर जाना, यहाँ पर क्या ले रही है और ये सब तू अब सपना से चिढ़ती है, इस वजह से कर रही है। वो छोटी सी बच्ची क्या ही चिढ़ेगी, आज नहीं तो कल उसकी भी तो शादी ही हो जाएगी ना, तो वो क्या ही चिढ़ेगी। और ऐसा बोलने वालों को बिल्कुल शर्म नहीं आती है कि कैसे बोल देते हैं। इतनी छोटी बच्ची है वो, इतनी छोटी बच्ची, मतलब वो जो फेस कर चुकी है और जो कर रही है अभी भी, इतने लोगों के बीच आकर उसने इतनी चीज़ें कही हैं, उसको प्राउड बोलना ही उसके लिए मतलब एक बहुत बड़ी बात है, जो मतलब इतना कर दिया। वरना कोई भी इतना रोए धोए बिना इतने अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता इन सब चीज़ों को जितना उसने किया। तो गाइस, जैसे कि हमें पता ही है, सपना हर चीज़ को हम क्या, हाँ हमने माना कि उसकी लाइफ में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा, बट आप किसी को ब्लेम कर करके, बार बार इरिटेट कर करके, क्या सबूत है आपके पास कि वो लड़की आपसे चिढ़ती है? मतलब क्या चीज़ें आपको ऐसा करती हैं जो आप हर चीज़ों में उसको ब्लेम कर देते हो? तो यही चीज़ उसने अपने व्लॉग में क्लियर करी है अंशु ने कि हर चीज़ों का ब्लेम मुझ पे नहीं किया जा सकता है, मैं हर चीज़ें नहीं सहन करूँगी। और जो ये कमेंट कर रहे हैं, जो उकसा रहे हैं लाइव में आके, मैं बता रही हूँ, मैं एक भी कमेंट डिलीट नहीं कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इन सब के आईपी एड्रेस निकलवाऊँगी और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं गाइस, क्योंकि ये सब चीज़ें हो जाती हैं। आज के टाइम में सब चीज़ें पॉसिबल है और हर चीज़ों का एक एक प्रूफ, सब चीज़ें निकल के सामने आ जाती है। साइबर जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें निकाल देते हैं। तो मैं सबसे यही बोलूँगी कि आप फालतू में जाकर किसी के कमेंट सेक्शन में बकवास ना करें, जितना हो सके पॉजिटिव रखें। नहीं रखना है तो कुछ भी ना बोलें। बस किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने से पहले आपको पूरी चीज़ें उनके बारे में जान लेनी चाहिए, तभी बोलनी चाहिए। एक के आंसू देखकर दूसरे बंदे को आप जज नहीं कर सकते हो। आपको जब तक किसी के बारे में पूरी चीज़ें ना पता हो, आप कुछ भी मत भूलिए। तो मैं भी आपको बता देती हूँ कि अंशु की साइड हम भी नहीं। तो जैसे कि मैं बता ही रही थी आपको कि मैं अंशु की भी साइड नहीं हूँ, बट मैं हूँ उन बूढ़े माँ बाप के साथ जो इतना स्ट्रगल करा, उन्होंने अपनी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें फेस करी हैं। तो क्या आप उनके साथ नहीं दोगे? कोई माँ बाप किसी के दो बच्चे जिनको इतना बड़ा करा हो पाल के, क्या वो किसी लड़की को इतना गंदा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते यार, थोड़ा सोच के देखो। आप किसी को नहीं बोल सकते। उनकी लाइफ कितनी होगी हमें भी नहीं पता, वैसे तो किसी की लाइफ का कुछ नहीं पता, बट वो कितने ज़्यादा उनकी इतनी एज हो चुकी है, उनसे दुश्मनी लेके, उनको गलत गलत बोल के, ये RIP वर्ड कितना बड़ा होता है आप सबको पता है। इतनी सारी चीज़ों को करके आप किसी के पीछे हाथ धो के पड़ जाओगे तो कोई कब तक नहीं बोलेगा। वो लड़की अंशु जब तक भी चुप थी, जब तक उसके लिए RIP वगैरह सब चीज़ें, RIP वर्ड इतना बड़ा होता है, वो तब भी चुप रही। तो आपको नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं? जब सपना ये सारी चीज़ें बोल रही है, उसको खुद समझ नहीं आता है वो कब क्या चाहती है, तो वो किसी के लिए मतलब वो इतना सब चीज़ें बोल रहे हैं। आप उस लड़की के साथ दे रहे हो जो जिसको खुद कुछ नहीं पता होता अपने बारे में। वो आज कुछ बोलती है आई मिस यू, फिर थोड़ी देर में कुछ बोलती है आई हेट यू। ये सब चीज़ें क्या है? ये चिड़पन ही है, ये चिड़ना होता है, इसे चिड़पन कहते हैं गाइज। और मैं बस आपको इतना ही बोलूँगी कि अभी आप ज़्यादा किसी के बीच में ना घुसें। आप जितना किसी के बीच में घुसोगे, आप उतनी ही चीज़ें आपके ऊपर भी आ सकती हैं। आप किसी को गाली वगैरह और गंदी बद्दुआं देने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो बद्दुआ देते हैं ना, सबका टाइम सबके ऊपर, कभी किसी का क्या ऐसा आ जाए नहीं पता। तो आप इतना बुरा नहीं बोलो किसी को जो बंदा नहीं सहन कर पाए। आप पॉजिटिव रखो, हर चीज़ों को ऐसा ही रखो जो हर चीज़ें नॉर्मल समझे लोग, इतना ज़्यादा उसको ना हावी ले अपने ऊपर ना ले। तो आप ऐसे रखो ताकि कोई वो नहीं है। आप अगर सपना के साथ हो तो आप सपना के साथ रहो, कोई नहीं, आप उसके वेल विशर बनो ना, लेकिन आप दूसरों के लिए हेट क्यों फैला रहे हो? ऐसी चीज़ें भी मत करो।
तो यही था, मैं अभी यही सब चीज़ें बता रही थी। तो ये थी मेरी फ़र्स्ट वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी दूसरी वीडियो और जो भी वीडियोज़ आए तो आपको पता चल जाए। तो अभी के लिए गाइस बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।